आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज राम जन्मभूमि निर्माण के लिए दीदी शंकर करने के लिए संघ के कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया। एक बहुत अच्छा शब्द है हाउ इंग्लिश में, और उसी शब्द में एक और शब्द जुड़ जाता है मच। हाउ मच वी लिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ वी लिव इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम कितना जीते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर हम कैसा जीते हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इन शब्दों का रूपांतरण देखें, कहीं आदर्श और उदाहरण देखें, तो मैं समझता हूँ भगवान राम अवश्य रूप से इसके एक बहुत बड़े उदाहरण है, एक आदर्श है। राम कितना जिए हैं ये अपने आप में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राम कैसा जिए हैं इस बात का उदाहरण हम अवश्य ले सकते हैं। क्योंकि आज सारी दुनिया में अगर सबसे लोकप्रिय यदि कोई एक आइडल है, कोई भगवान है, कोई प्रभु है, कोई आदर्श स्थापित हुआ है तो वो राम का आदर्श है। चाहे वो एक आदर्श पति के रूप में हो, चाहे वो आदर्श पिता के रूप में हो, चाहे वो आदर्श पुत्र के रूप में हो, और चाहे वो एक आदर्श राजा के रूप में हो। हर एक स्तर पर जब हम राम को परखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम परखने में बहुत पीछे रह जाते हैं और राम नदी के समान, नदी के बहते हुए पानी के समान बहुत आगे निकल जाते हैं। भारत उनकी भूमि रही है, उनकी जन्मभूमि रही है, उनकी कर्मभूमि रही है। और आज वर्तमान में देश को एक ऐसा नेता मिला है जिसने वर्षों की इस प्रतीक्षा को पूर्ण करने का अपनी तरफ से भरसक पुरुषार्थ किया है। कई विरोधों के बावजूद भी वे निरंतर लगे हुए हैं कि कैसे हम भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक ढांचे को वापस वैसा ही खड़ा कर सके, क्योंकि अर्थ की प्रगति का परिणाम हमने अभी पिछले वर्ष कोरोना के रूप में देख लिया। लेकिन जब संस्कृति का विकास के रूप में हम देखते हैं तो कोरोना पर वास्तविकता में किसी ने विजय पाई है तो एकमात्र भारत देश है। और हम सब का सौभाग्य है कि हम उस काल में पैदा हुए हैं जिस काल में पुनः राम मंदिर के निर्माण का यह महानतम कार्य संपन्न होने जा रहा है। और जैसा कि मुझे एक पत्रक दिया गया है, उसमें एक बहुत सुंदर सी पंक्ति लिखी है, कण कण देना, क्षण क्षण देना, यह जीवन का अर्थ है। जो जैसा मन से देता है वह उतना अधिक समर्थ है। वास्तविकता में बहुत शानदार पंक्तियां हैं कि जो धन दे सकता है वो धन देवे, जो तन दे सकता है वो तन देवे, और अगर दोनों का भी सामर्थ्य नहीं तो व्यक्ति अपना मन अवश्य दे। क्योंकि मन सबसे बड़ा हमारे लिए एक सहयोगी बनता है, मन सबसे बड़ा शत्रु भी बनता है। और आज इस कार्य में तो सबसे बड़ी आवश्यकता मन की है। भारत सरकार चाहती, वर्तमान के प्रधानमंत्री जी चाहते, और बहुत सारे ऐसे दानवीर भामाशाह पूरे इस देश में हैं जो अकेले अकेले भी इस मंदिर का निर्माण कर सकते थे। लेकिन मोदी जी ने एक ही बात रखी कि नहीं, जब भारत में कण कण में विचरण करके, गांव गांव पांव पांव चल करके भगवान राम ने प्रत्येक व्यक्ति का हित चाहा है, उनके हित के लिए कार्य किया, और सारे भारत में विहार किया, पग विहार किया है, तो ऐसे समय में इस मंदिर का निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का द्रव्य होना चाहिए, ताकि जब भी व्यक्ति नजर उठाकर उस मंदिर की ओर देखे तो उसके मन में भी एक स्वाभिमान का भाव हो कि मैंने भी इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग, देखो हम तो धन का सहयोग नहीं दे सकते, हम तन का सहयोग भी वहां जाकर ईंट नहीं लगा सकते, पत्थर नहीं लगा सकते, लेकिन हमने अपने मन का सहयोग दिया है। जिसके पास धन हो वो धन देवे, जो तन दे सकता है वो तन देवे, और जो मन दे सकता है वो मन देवे। क्योंकि राम मंदिर के निर्माण से भारत की एक महान संस्कृति की झलक सारे विश्व को मिलने वाली है। जब पूरे देश ने एकाकार होकर यदि किसी मंदिर का निर्माण किया, ऐसा जब इतिहास लिखा जाएगा तो अयोध्या के उस राम मंदिर का नाम सर्वोत्कृष्ट ऊपर स्थिति में आएगा। और यह हमारे जीवन का एक सौभाग्य है कि हम ऐसे काल में जन्मे हैं जिस समय ऐसे महानतम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है और बहुत सारी सद्भावनाएं हैं कि सभी लोग मिलकर धन एकत्रित करें, तन एकत्रित करें, मन एकत्रित करें, ताकि शीघ्रातिशीघ्र राम की वह विग्रह, राम की प्रतिभा उस स्थान पर, रामलला के स्थान पर विराजमान हो सके। कुशलगढ़ आज नगर प्रवेश किया आचार्य श्री ने।